कल तक ऐसा लग रहा था कि शिवसेना नोटबंदी पर बीजेपी के साथ है, लेकिन पार्टी का रुख वही है। नोटबंदी को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उद्धव ने कहा, ब्रेक्जिट की तर्ज पर नोटबंदी को लेकर भी जनमत संग्रह करवाना चाहिए। शिवसेना के रुख से अब लग रहा है कि वो नोटबंदी का विरोध करना छोड़ने वाली नहीं है। इसी हफ्ते शिवसेना सांसद पीएम मोदी से मिले थे, पर इससे शिवसेना के रुख में बदलाव आता नहीं दिख रहा। गुरुवार को उद्धव ठाकरे ने नोटबंदी की वजह से आम आदमी को हो रही परेशानियों का हवाला देते हुए पीएम पर निशाना साधा। नोटबंदीच्या निर्णयाच्या विरुद्ध जनमत गेलं तर जसं ब्रिटनमध्ये तिथल्या पंतप्रधानांनी जे धोरण अवलंबलं आणि त्यांनी सांगितलं की बाबा माझं मत होतं पण माझ्या मताविरुद्ध जनतेने कौल दिलाय तर मी पंतप्रधानपदी आता राहणार नाही आणि त्यांनी ते पाय उतार झाले। तर तसं होऊ शकणार आहे का आपल्याकडे? नाहीतर अर्धवट त्याचा पाठपुरावा करण्यात काय अर्थ नाहीये। म्हणजे तुमचा हेतू जरी का चांगला असेल तर मग पद्धत का अशी लावता तुम्ही? म्हणजे तुमच्या मनात काही काळबेर आहे का? काळा पैशासारखं तुमच्या मनात काळबेर काय आहे का? काळा पैसा शोधताना काळ्या मनाने तुम्ही पैसा शोधतात का? हा प्रश्न कोण विचारणार त्यांना? नुसतं कॅबिनेट किंवा आपण हा पहिला प्रश्न मला इथे विचारला होता आणि तेव्हा मी म्हटलं होतं आम्हाला विश्वासात घेणं न घेण्यापेक्षा देशाला विश्वासात घेणं हे गरजेचं होतंच, कारण हा देशव्यापी निर्णय आणि देशाचं भवितव्य ठरवणारा हा निर्णय। जर 125 कोटी लोक पंतप्रधान निवडण्यासाठी त्याला 1 वर्ष सगळ्यांना प्रचार करावा लागतो, तर एक माणूस 125 कोटी लोकांचा निर्णय एका मिनिटात घेऊ शकत नाही। पंतप्रधानमध्ये काल परवाकडे तुम्ही सांगितले की खूप भावूक झाले असू शकते, म्हणजे शेवटी माणूस म्हटलं तर भावूक होऊ शकतो, पण ती भावुकता नुसत्या अश्रूने नाही तर जनतेला अश्रू ढाळायला लावून तुम्ही भावूक झालात त्याला काय अर्थ नाहीये। जनतेचे अश्रू तुम्ही का थांबवत नाही? नुसते अश्रू पुसणं नाही, पहिले त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येऊच का दिले तुम्ही? अश्रू येऊच का दिले? ही भावुकता मला तिकडे दिसली पाहिजे। तुम्ही नुसते अश्रू ढाळले म्हणजे तुम्ही भावूक झालात, ठीक आहे, एका मर्यादेपर्यंत आपण पाहिलं, पण ज्या जनतेने तुम्हाला एका आशेने निवडून दिलं, ज्या जनतेच्या डोळ्यात तुम्ही स्वप्न दाखवली त्या डोळ्यामध्ये तुम्ही आज अश्रू आणतात, ही भावुकता उपयोगाची नाही। आणि त्या सरकारने ताबडतोब जसं मनमोहन सिंग म्हणाले, मनमोहन सिंगांबद्दल बाकी कोणी काही म्हणो पण त्यांचं अर्थतज्ञ किंवा आर्थिक ज्ञान जे आहे ते नक्कीच मानलं गेलेलं आहे, जगामध्ये मानलं गेलेलं आहे। आणि अशा माणसांनी ज्या वेळेला एखादं मत व्यक्त केलं तर ते मत नक्कीच गांभीर्याने लक्षात घ्यायला पाहिजे। नोटबंदी को लेकर किए गए उद्धव ठाकरे के इन प्रहारों से बीजेपी तिलमिलाती दिख रही है। नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय के साथ है, जनता तकलीफ सहन कर रही है, फिर भी इस निर्णय का एक तरीके से अमल देश की जनता कर रही है और इसके लिए मनमोहन सिंह जी ने जो कहा उसका साथ ना भारत की जनता दे रही है। शिवसेना भी मनमोहन सिंह जी के बोलने का साथ नहीं देगी, ना देना चाहिए, ये हमारी भावना है। शिवसेना बार बार कहती है कि वो काले धन के खिलाफ है, लेकिन नोटबंदी से सहमत नहीं है। नोटबंदी का ऐलान होते ही शिवसेना ने कहा था कि सरकार को ये दांव काफी महंगा पड़ेगा। नोटबंदी को उद्धव ठाकरे ने यंत्रणा बताया था। पिछले हफ्ते शिवसेना सांसदों ने तृणमूल नेता ममता बनर्जी के साथ नोटबंदी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी किया था। उसी दिन 16 नवंबर की शाम गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्धव ठाकरे को फोन किया था। 22 नवंबर को शिवसेना सांसदों ने पीएम से मिलकर सहकारी बैंकों के कामकाज पर से पाबंदी हटाने की अपील की थी, पर बीच बीच में नोटबंदी पर कभी कभी शिवसेना अपना स्टैंड बदलती सी दिखती है। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्धव ठाकरे का ये अब तक शायद सबसे तीखा हमला था। एक तरफ जहां शिवसेना लगातार सरकार पर हमले बोले जा रही है, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना अभी तक मन नहीं बना पा रही कि वो विपक्ष के साथ आने वाले 28 तारीख को होने वाले आंदोलन में शामिल होगी या नहीं। ठाणे से विक्रांत चौहान और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में अब एटीएम्स के सामने लाइनें कुछ छोटी नजर आने लगी हैं। पहले जहां 2-2 घंटे लोगों को खड़े रहना पड़ता था तब नंबर आता था, अब वो 1 घंटे में नंबर आ रहा है। लेकिन नोटबंदी पर बहस पहले से ज्यादा गर्म होती जा रही है। घाटकोपर में 2 गुटों में नोटबंदी को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई। एक तरफ जहां पर पॉलिटिशियन सांसद में डीमोनेटाइजेशन के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वहीं पर डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा अब मुंबई की सड़कों पर भी दिख रहा है। नोटबंदी की बहस संसद से सड़क तक तो पहुंच गई, पर उसका अंजाम हिंसक हो गया। घाटकोपर के इस बार में बैठे एक पक्ष
नोटबंदी को सही बता रहा था तो दूसरा पक्ष उसके नुकसान गिनाने में लगा था। दोनों ग्रुप एक दूसरे से पहले से परिचित भी नहीं थे, पर बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मोदी के बारे में मतलब वो पूछ रहे थे कि 1000-500 नोट क्यों बंद करा, तो इसने बोला कि मतलब नक्सली लोग का आना बंद हो गया, ऐसा आतंकवादी। तो इसने बोला ऐसा कैसे, मैं तुमको बताता मुझे क्यों पसंद है। तो उसने कुछ वर्मा नाम लिया कि इन्होंने क्रांतिकारी थी, इन्हें कंपनी चला रहे थे, तो इस बारे में मुझे वो ऐसा पसंद है। तो उसने बोला भाई मैं पहचानता नहीं हूँ। तो उसने बोला तू कैसा पहचानता नहीं, उसने बॉटल मार दी उसके सर पे। अब मैंने बचाने गया तो उसने मेरे हाथ पे मार दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर मुंबई में अब बैंकों और एटीएम के सामने लाइनें कुछ छोटी होने लगी हैं। कल से सरकार ने बैंकों में नोट एक्सचेंज करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इस वजह से लाइनें और भी छोटी हो सकती हैं। 1.5 घंटा खड़ा रह के भी मेरा नंबर नहीं आया था। मेरा नंबर आया तो एटीएम में पैसा खत्म हो गया था, मैं वैसा ही ट्रेन पकड़ के चला गया था। 1.5 घंटा, अभी बहुत सुधार है। आज तो भी मुझको 5 मिनट भी नहीं हुआ और एटीएम तक पहुंच चुके हैं। कुल मिला कह सकते हैं पहले से बहुत सुधार है। मुंबई से एजाज खान और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।